फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप फिक्स पॉइंट आइट्रेशन यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं कि x जो है वो सेपरेट करते हैं, बाकी फंक्शन को एक तरफ करते हैं। तो मैं यही करता हूँ, यहाँ से x को सेपरेट करता हूँ और बाकी टर्म को उधर भेजता हूँ। तो एक तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया फिक्स पॉइंट आइट्रेशन के लिए। एक और फार्मूला बन सकता है कि x मैं यहाँ से सेपरेट करूँ, तो इसी को ही मैं यूज़ करता हूँ, ये डिवाइड पे लेके आता हूँ, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 2 पाई। अब ये जो आपके पास साइन इनवर्स है, ये 1 अपॉन साइन नहीं होता, ये साइन इनवर्स x जो है ये बराबर नहीं होता 1 अपॉन साइन x के, ठीक है। कभी भी इसको इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये इक्वल्स टू के उधर जाके ये साइन बन जाएगा, यानी कि साइन बोथ साइड हम लगाएंगे एंगल पे, तो ये आपके पास साइन इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये साइन इधर आके साइन बन जाएगा साइन इनवर्स के बजाय। ये हो गया x/2 और आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 2 पाई। इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा आपके पास इधर आके 2 पाई होगा और यहाँ से 2 इधर डिवाइड होगा तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई था 2/2 हो जाएगा, तो ये खाली पाई बचा। तो एक फार्मूला मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसको जो है डेरिवेटिव लगा के चेक कर सकते हैं कि डेरिवेटिव में आप इनिशियल गैस पुट करेंगे और वो जो आपके पास 1 से कम आना चाहिए। तो एक तो वो तरीका है, लेकिन हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, हिट एंड ट्राई करके देख लेंगे। अब ये फंक्शन आपको देखते ही पता चल रहा है साइन इनवर्स है, तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये जबकि कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आप डिग्री में रखते हैं अपना कैलकुलेटर या रेडियन में रखना है, ठीक है। तो अब वापस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो फंक्शन जो होता है आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे प्लॉट होता है, यानी कि डोमेन भी उसकी रियल नंबर होती है और आउटपुट भी जो होता है रियल नंबर होता है। यानी कि ये फंक्शन जिसमें वैल्यू हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो उस x की वैल्यू में आपने क्या पुट करना है, रियल नंबर पुट करना है और आउटपुट भी आपके पास रियल नंबर आएगा। तो डिग्री तो हमारे पास रियल नंबर नहीं होता, रेडियन जो होता है वो रियल नंबर होता है। अब ये रेडियन रियल नंबर कैसे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो डिग्री बता दूँ। डिग्री क्या होता है कि डिग्री को क्या करा हुआ है कि ये एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है सर्कल की, ये आपके पास 360 डिग्रीज़ के बराबर होती है। कंप्लीट रोटेशन जो होती है 360 के बराबर होती है। अब ये 360 के बराबर क्यों है, ये 400 के बराबर भी हो सकती थी, 500 के, 1000 के या 100 के बराबर भी हो सकती थी। ये 360 के बराबर इसलिए क्योंकि ये जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स थे वो ये देखते थे कि 360 डेज़ के बाद जो है स्टार्स की पोजीशन जो है वो सेम हो जाती है 365 डेज़ के बाद। तो उन्होंने जो है इस पूरे कंप्लीट वन रोटेशन को जो है 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ से यहाँ पर होगा तो ये 45 डिग्री हो सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। तो 365 डेज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने 360 में डिवाइड कर दिया क्योंकि 360 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, हर नंबर डिवाइड हो जाता है, 45 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और जो है 30, 60, 90 काफ़ी सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 365 के बजाय 360 कर दिया ये। तो ये तो हो गया हमारे पास डिग्री हो गया ये। उसके बाद रेडियन क्या होता है, रेडियन का के लिए क्या करा, क्योंकि ये तो डिग्री है, इसके लिए हमें तो रियल नंबर में इसको एंगल को जो है मेजर करना है रियल नंबर में। तो इन्होंने क्या करा कि ये जो सर्कल है और ये आपके पास रेडियस आ जाएगा, आर रेडियस आ गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो आपके पास आर्क लेंथ है उसका रेशो जो है इस रेडियस के साथ जो होगा वो आपके पास रेडियन होगा। तो रेडियन को कहा वो है s डिवाइडेड बाय r, ये रेडियन होगा कि ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको रेडियस से डिवाइड कराएंगे तो वो रेडियन होगा। अब ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, r दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिवाइड हो गया तो ये रेशो बन गया, तो ये आपके पास एक नंबर होगा और ये रियल नंबर में हो गया चेंज। अच्छा, अब इसका और इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये इसके कितने इक्विवेलेंट है।
अच्छा, 1 रेडियन का सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बता दूं कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये आर के बराबर डिस्टेंस कवर कर ले तो वो क्या होगा, आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1। तो 1 रेडियन जो होता है, जितना रेडियस के बराबर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ले एंगल, तो वो आपके पास 1 रेडियन हो जाएगा। अब इसका जो हमने कंपैरिजन करना है, तो सिंपल ये कंपैरिजन है, कन्वर्जन कि 2 पाई आर जो होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और वापस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो ये आपके पास 2 पाई आर का डिस्टेंस बनता है। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस है, इसको हमने आर कर दिया। तो ये कितने टाइम्स आपके पास डिस्टेंस कवर होगा, बल्कि इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 पाई आर हो जाएगा, तो रेडियन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा एक 1 कंप्लीट रोटेशन होगा। तो एस किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर करा तो ये 2 पाई। 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 2 पाई के बराबर है, यानी कि 360 डिग्री जो होता है वो आपके पास 2 पाई के बराबर होता है। और अगर आपने तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई रेडियन है, ये रियल नंबर हो गया आपके पास, और ये बराबर होता है 360 डिग्री के। अब अगर आपने 1 रेडियन चाहिए आपको, तो वो बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसको 2 पाई से डिवाइड करा देगा तो ये 1 रेडियन आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, ग्रेडियंट भी आपने सुना होगा। 3 चीज़ें सुनी होती हैं, एक तो डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, रेडियन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा कि ये जो आपके पास 1 कंप्लीट रोटेशन है, इसको 400 डिग्री में डिवाइड कर दिया, तो वो ग्रेडियंट हो जाता है, लेकिन वो यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रेडियन यूज़ होता है। अच्छा, कैलकुलेटर में आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका कैलकुलेटर डिग्री में या रेडियन में, तो यहाँ ऊपर छोटा सा जैसे ये डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये डिग्री में है कैलकुलेटर। अब आप अपना कैलकुलेटर सेट किस तरह से करते हैं, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएंगे आप और फिर मॉड पे जाएंगे। तो शिफ्ट दबा के मॉड पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है 3 पर, 4 पे रेडियन मिल रहा है और 5 पे आपको ग्रेडियंट मिल रहा है। अब अगर मुझे इसको रेडियन में सेट करना है तो मैं 4 प्रेस करूँगा, जब मैंने सेट कर दिया। अब ये साइन 91 के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट नहीं करूँगा, साइन पाई बाय 2 पुट करूँगा, तो ये 1 के बराबर मुझे दे रहा है अब ये। तो अब ये जो है रेडियन में सेट हुआ है, यहाँ पे छोटा सा आर आ गया आपके पास। तो हमारे पास 90 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है रेडियन में। और इसी तरह अगर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ग्रेडियंट में वो 100 के बराबर होता है। इसी तरह 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है, और ग्रेडियंट में जो जाएगा आपके पास वो 200 ग्रेडियंट के बराबर होगा। तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेटर को ग्रेडियंट में सेट करता हूँ, मॉड दबाया, सॉरी शिफ्ट दबाऊंगा सबसे पहले, फिर मॉड दबाऊंगा, तो ये ग्रेडियंट पे सेट कर देता हूँ। अब ग्रेडियंट पे मुझे अगर साइन 90 पुट करना है, 90 डिग्री अगर एंगल है, तो वो 90 डिग्री नहीं पुट करूँगा, मैं 100 पुट करूँगा। तो इसका आंसर भी देखें 1 आ रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह आपने अपना कैलकुलेटर सेट रखना है। ज़्यादातर हम लोग रियल नंबर पे सेट रखते हैं, यानी कि रेडियन पे सेट रखते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, क्योंकि रियल नंबर रखना है, रियल नंबर की कन्वर्जन हमें पता चल गई। रियल नंबर रखना है, तो रियल नंबर आपके पास रेडियन में होगा, तो आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करना है। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएंगी, या आपके पास इंटीग्रेशन की, ट्रेपज़ॉइडल रूल की कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे डिग्री तब रखते हैं जब आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम में बताया हुआ हो कि कोई एक लैडर है, उसका जो है वो एंगल जो है वो 45 डिग्री है, या कोई आप किसी हाइट पे देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री ले जाके आप सिर्फ इसमें ही पुट करेंगे, टिग्नोमेट्रिक के अंदर, इसमें, बाकी ये इधर रियल नंबर ही पुट होता है। तो ये बहुत कम यूज़ होती हैं वर्ड प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं उसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, तो मैं ये बताया था कि अब जैसे कि ट्रेपज़ॉइडल यूज़ कर रहे हैं आप,
कि आपने 0 से इंटीग्रेट करना है 2 तक, और इसमें हो गया साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको कैलकुलेटर किस में रखना है, रेडियन में रखना है, क्योंकि भाई ये जो आपके पास 0 है और ये जो 2 है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है या 0 से 0.1 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये तो आपके पास रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर है तो इसको आपने रेडियन में ही रखना है। मल्टीवेरिएट में भी हम लोग क्या करते थे कि अपना एंगल जो है हम लोग रेडियन में रखते थे। फॉर एग्जांपल इस वाली प्रॉब्लम में अगर ये हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना होता था, यानी कि क्वार्टर सर्किल हमने अगर कवर करना है, तो हम क्या एंगल रखते थे, 0 से लेके π/2 रखते थे। ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री नहीं रखते थे। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ये जो है, इसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, 0 से लेके π/3 रखा हुआ, यानी कि 0 से लेके 60 डिग्री नहीं रखा हुआ हम लोगों ने। अब ये 60 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन इस केस में देखेगा आप ये कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये इसका आंसर क्या आएगा, थीटा माइनस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर आएगा। और इसमें लिमिट क्या रखनी है, 0 से लेके 60 डिग्री रखनी है। अब ये हम अपने कैलकुलेटर को डिग्री में सेट करके और ये डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर सकते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशो में, लेकिन ये 60 डिग्री जो है ना हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। हमने 60 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि रियल नंबर पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। फंक्शन जो होता है हमारे पास रियल से रियल पर होता है, तो ये इसका आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। तो ये 60 डिग्री को हमने वापस π/3 में चेंज करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक को π/3 में पुट करें और एक को 60 डिग्री में पुट करें। हम क्या कहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रेडियन में ही रहें, इसलिए रेडियन में रहने की कोशिश करते हैं। डिग्री में कैलकुलस में हम लोग डिग्री कहीं पे भी पुट नहीं करते। तो अब कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, उसमें वो कोई बता रहा हो कि प्रोजेक्टाइल जो है वो आपके पास 45 डिग्री में फायर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 45 डिग्री को π/4 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है रेडियन में रहते हैं, ताकि हमारी सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो रियल नंबर में ही रहें। अच्छा, वापस हम लोग अपनी प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं। तो ये मेरे पास फंक्शन था, इसको मैंने यूज़ करके g(x) निकाल दिया। एक ये g(x) निकाला था और एक ये दूसरा वाला फंक्शन निकाला है। तो सबसे पहले पहला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ मैं, ये वाला। इसको कैलकुलेटर में पुट करूँगा 2, इसका डोमेन जो है बहुत छोटा है, मेरे ख्याल है पाई के बराबर ही होगा इसका डोमेन। तो ये पूरा मैंने कैलकुलेटर में टाइप कर लिया और कैलकुलेटर जो है मैंने रेडियन में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये x की जगह और ये 2π भी, ये भी रेडियन है। तो फिर ये मैं कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा और 0 पुट करके देख रहा हूँ, तो मुझे एरर मिल रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स -2π है, तो कभी भी इसका आउटपुट आ ही नहीं सकता। फिर कैलकुलेशन दबाता हूँ, इसकी डोमेन में आ जाऊँगा बहुत जल्दी में। अच्छा, फंक्शन चला गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, साइन इनवर्स -2π। कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा, 1 प्रेस करूँगा, नहीं आया। फिर कैलकुलेशन का बटन दबा के 2, ये भी नहीं आया अभी। फिर कैलकुलेशन का बटन दबा के 3, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास। अब इसके डोमेन में आ गया। अब इसने हमें आंसर क्या दिया, -0.57 दिया, मतलब वापस पीछे ही भेज दिया। अब इसको दोबारा मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो ये एरर देगा। ठीक है, ये डाइवर्जिंग फंक्शन है मेरे पास। अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, ये बार बार ये वापस पीछे भेजता रहेगा मैं। तो अब ये दूसरा वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ, 1/2 साइन x/2 प्लस पाई। कैलकुलेशन का बटन दबा के 0 प्रेस करा, तो इसने मुझे सबसे पहले पाई पे भेजा। फिर कैलकुलेशन का बटन दबा के ये आंसर प्रेस करूँगा, यानी कि वापस जो आंसर आया है वो आप पुट करना है हमें फंक्शन में। तो ये 3.64 आ गया। अब दोबारा यही पुट करूँगा तो 3.62, यानी कि अब ये 3.6 पे स्टक हो रहा है ये, यानी कि कन्वर्जिंग फंक्शन बन सकता है हमारे पास। अब ये वापस मैं रिपीट करूँगा, 5
6 दफ़ा रिपीट करा है, तो ये मेरे पास 3.62694 ये मेरे पास जो है एक इसका रूट आ जाता है। तो ये मैं फंक्शन मैंने ये प्लॉट भी करा हुआ है, जो अभी जिससे आंसर आ रहा है मेरे पास वो ये फंक्शन प्लॉट हुआ हुआ है, 1/2 ब्लू वाला है, और ये आपके पास x जो है इसका एटलीस्ट 1 आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि 3.6 समथिंग पे आ रही है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें यह है कि आपको ये इधर से x निकालने में मसला ना हो रहा हो, तो इसलिए ये वाला मैं क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका भी मैंने ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। जो हमारे पास मेन फंक्शन है उसके 2 आंसर हैं। ठीक है, अभी ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकते आप लोग, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफिकल कैलकुलेटर नहीं है, तो इसको हिट एंड ट्राई के ज़रिए ही करेंगे हम लोग। तो इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ से x निकालते हैं, तो एक्सपोनेंशियल को यहीं रहने देते हैं, तो ये जाएगा पाई माइनस साइन एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल कैसे हटता है, आपके पास नेचुरल लॉग बोथ साइड लगाएंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग बोथ साइड का लगाया है, तो ये एक्सपोनेंशियल और ये लॉग जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ आपके पास खाली एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, तो आपके पास आएगा प्लस माइनस साइन एक्स। अब इसको मैं कैलकुलेटर में पुट कर लूँगा, एक और मैं ये भी कर लेता हूँ, साइन में से निकाल लेता हूँ, तो साइन एक्स को यहीं रहने देते हैं, माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर ठीक है, ये 2 फंक्शन मैंने बना लिए जी ऑफ एक्स के। इसको मैं पुट करता हूँ, सबसे पहला वाला अंडर रूट वाला फंक्शन पुट करता हूँ, ये एल एन नेचुरल लॉग पाई माइनस साइन एक्स, और ये एक्स का ब्रैकेट बंद करूँगा और ये नेचुरल लॉग का ब्रैकेट बंद करूँगा, 2 दफ़ा ब्रैकेट बंद करूँगा। जैसे एक दफ़ा अगर करूँगा और कैलकुलेशन दबाऊँगा तो ये एरर देगा, 2 दफ़ा आपने ब्रैकेट बंद करना है। अब कैलकुलेशन दबाऊँगा, 0 पुट करता हूँ, तो ये आंसर दे रहे हैं मुझे। फिर 1.06 पे इसने पहुँचाया, यही वापस वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, जो तरीका होता है फिक्स पॉइंट का, तो ये 94 हो गया। अब तीसरी चौथी दफ़ा पे ये रिपीट कर रहा है आंसर 0.92, यानी कि ये कन्वर्जिंग फंक्शन है हमारे पास, तो ये मेरे पास आंसर जो आ रहा है इसका 0.923 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं, तो ग्राफ में ये देखें, ये मेरे पास आ गया एक्स फंक्शन और ये आ गया नेचुरल लॉग वाला फंक्शन। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आपके पास 0.923 ये फंक्शन है, ये सोल्यूशन है इसका। और फिर पीछे देखें, एक सोल्यूशन तो इसने ये दे दिया, ये वाला सोल्यूशन। अब ये दूसरा सोल्यूशन क्या, आप नेगेटिव वाला फंक्शन यूज़ करें तो दूसरा सोल्यूशन दे देगा वो आपको। तो अब मैं ये नेगेटिव फंक्शन यूज़ करता हूँ इसके लिए, यहाँ पे माइनस का साइन लगाने से। अब कैलकुलेशन करके 0 पुट करता हूँ, तो -1.069 आ रहा है। फिर कैलकुलेशन करके यही आंसर पुट कर देता हूँ, देखें अब ये आंसर आ रहा है मेरे पास -1.184। तो यानी कि ये एक फंक्शन जो है ये दोनों आंसर दे रहा है। -1.184 आंसर आ रहा था मेरे पास, यहाँ 185 राउंड ऑफ करके आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर दे रहा है मुझे। अब मैं दूसरा वाला भी कर लेता हूँ, ये साइन इनवर्स वाला कर लेते हैं। इससे देखते हैं ये दोनों आंसर आते हैं कि नहीं आते। शिफ्ट दबा के ये साइन इनवर्स मैंने प्रेस करा, फिर माइनस एक्सपोनेंशियल और ये x और ये इसका स्क्वायर, और ये प्लस आएगा यहाँ पर पाई। इसको मैं करेक्ट कर दूँ,
अच्छा, इधर आके प्लस हो जाना था, ये भी प्लस हो जाना था। अच्छा, अब इस पे कैलकुलेशन करके 0 पुट करता हूँ मैं, तो मुझे इसने एरर दिया। फिर कैलकुलेशन करके 1, अब ये आंसर दे रहा है 437। फिर कैलकुलेशन करके यही आंसर पुट करते हैं, एरर दे रहा है। फिर से 2 पुट करता हूँ मैं, अभी भी एरर दे रहा है। फिर कैलकुलेशन करके 1.5 पुट करता हूँ, 1.7, 1.8, नहीं दे रहा ये आंसर। अच्छा, जबकि ग्राफिकली आंसर दे रहा है, यानी कि इसका इंटरवल इतना, जो डोमेन है वो इतना शॉर्ट डोमेन है कि हम उसमें वो वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें इनिशियल गैस नहीं पुट कर पा रहे हैं हम लोग। फिर कैलकुलेशन करके मैं इसमें पुट करता हूँ 0.9, अब ये 1.105 दिया इसने। अच्छा, तो ये फंक्शन नहीं यूज़ कर पा रहे हम लोग, इससे आंसर नहीं दे रही है। अब दूसरा, एक तो एक्सपोनेंशियल का मैंने बता दिया। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें नेचुरल लॉग से आपने किस तरह से निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो वो एक्सपोनेंशियल बोथ साइड यूज़ करेंगे तो उससे निकाल सकते हैं आप। तो ये ln x सबसे पहले इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल बोथ साइड करेंगे, तो ये x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास। ये एक फंक्शन बन गया, और दूसरा फंक्शन वही साइन इनवर्स वाला बन सकता है, लेकिन वो चलता नहीं है हमारे पास, फंक्शन डाइवर्ज कर जाता है वो। तो ये साइन इनवर्स, ये दो फंक्शन बन गए। सबसे पहले पहला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो पहला फंक्शन मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स। कैलकुलेटर मेरा रेडियन में, और ये मैंने फंक्शन पुट किया, कैलकुलेशन करके 0 प्रेस कर रहा हूँ, 1 आंसर दे रही है मुझे। फिर कैलकुलेशन करके यही आंसर पुट कर दिया, तो 4.3 वापस पीछे पहुँचा दिया इसने। अब ये ऑसिलेट करेगा ये, फिर वही आंसर 4.3, तो इसने आगे पहुँचा दिया 6.5 पे। फिर वही आंसर, तो ये पीछे आ गया 5.4 पे। ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा ये। अब ये मैं रिपीट करता रहता हूँ, ये आइट्रेशंस वापस आंसर पुट करता रहता हूँ। तो ये कहाँ पे स्टक हो रहा है, ये 0.57 आ रहा है, 0.57। तो ये इसका आंसर जो है वो 0.57 हो सकता है। तो अब मैं फंक्शन का आपको सबसे पहले ग्राफ दिखा दूँ, तो ये फंक्शन के ग्राफ पे 0.579 ये आंसर है, ठीक है। अब जो मैंने जी ऑफ एक्स फंक्शन यूज़ किया हुआ है वो ये यूज़ करा हुआ है, एक एक्स फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और एक जो है ये एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स यूज़ किया हुआ है। ये दो फंक्शन यूज़ करे हुए हैं, तो इनका आप ये देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये आपको आंसर दे रहा है 0.579, ये आंसर दे रहा है। अब दूसरा फंक्शन यूज़ करके देख लेते हैं हम लोग। दूसरा फंक्शन क्या था मेरे पास, साइन इनवर्स माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, माइनस ln x एक दफ़ा, और ये 2 दफ़ा ब्रैकेट बंद करूँगा, एक दफ़ा साइन का और एक दफ़ा नेचुरल लॉग का ब्रैकेट बंद करा है, वरना वो एरर देगा। अच्छा, कैलकुलेशन दबा के 0 प्रेस करता हूँ, एरर दिया मुझे। फिर कैलकुलेशन दबा के 1 प्रेस करके देख लेते हैं, 0 आंसर दे रहा है, वापस पीछे 0 पे पहुँचा रहा है। तो अब 0 पे तो दोबारा से एरर है, 0 नहीं पुट करते। कैलकुलेशन करके फिर मैं 1.5 पुट करता हूँ, तो ये माइनस पे पहुँचा रहा है। तो अब ये मुझे लग रहा है ये फंक्शन भी आंसर नहीं देगा आपको। उसकी वजह क्या है कि वही साइन इनवर्स का डोमेन बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत लिमिटेड वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन है, ये देखें,
अब इतनी शॉर्ट इंटरवल का इसका डोमेन है, तो उसमें आपको इनिशियल गैस पुट करना मसला होता है। अब इनिशियल गैस लग भी गया तो वो आपको कहाँ पे भेज रहा है, बहुत आगे की तरफ भेज रहा है। तो अब ये 0.5 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ कैलकुलेशन 0.5, तो 0.5 पुट करने पे 0.76 दे रहा है। अब ये 0.76 मैं पुट करूँगा तो ये 27 दे रहा है, 27 पुट करूँगा तो एरर दे रहा है। तो यानी कि ये फंक्शन जो है ये डाइवर्जिंग फंक्शन नहीं है। जो पहला वाला फंक्शन हमने पिक करा था ना, ये वाला सही है, करेक्ट फंक्शन है। और ये फंक्शन जो है, जो g वाला फंक्शन है, ये सही नहीं है, और पहला फंक्शन सही है। तो अब ये डिफरेंट फॉर्म थी मेरे पास फंक्शंस की, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक था, वो भी मैंने बता दिया उसमें से कैसे सेपरेट करते हैं, साइन इन्वर्स करके सेपरेट कर लेते हैं या कॉज इन्वर्स करके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, नेचुरल लॉग था, तो इसमें से आप x कैसे सेपरेट कर सकते हैं, g फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिया आप लोगों को।